हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 9th का फिजिक्स का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 1 kg के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 10 kg, दूसरा 50 ग्राम, सी 100 ग्राम और डी में है 1000 ग्राम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों 1 kg बराबर 10 ग्राम होता है। दूसरा क्वेश्चन है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है गणना की, बी ऑप्शन है बदलने की, सी तुलना करने की, डी अंतर स्पष्ट करने की। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, तुलना करने की। ये मापन की मुख्य रूप से तुलना करने की इकाई है। और तीसरा नंबर है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मात्रक, दूसरा ऑप्शन है संख्यांक, तीसरा ऑप्शन है मात्रक और संख्यांक दोनों, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मात्रक और संख्यांक दोनों। चलते हैं आगे दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि इकाई का आकार 2 गुना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा ऑप्शन है आधा, तीसरा ऑप्शन है तिगुना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आधा। चलते हैं आगे 5वें नंबर की ओर। 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का मान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होगा। पहला ऑप्शन है 10 पावर 6, दूसरा ऑप्शन है 10 पावर 8, तीसरा ऑप्शन है 10 पावर 9 और चौथा ऑप्शन है 10 पावर 10। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, 10 पावर 8। आगे छठे क्वेश्चन की ओर। 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 4 गुना 10 पावर -22, दूसरा ऑप्शन है 4 गुना 10 पावर -2, तीसरा ऑप्शन है 4 गुने 10 पावर -6 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 4 गुने 10 पावर -22। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। पहला ऑप्शन है लंबाई बल समय, बी दूसरा ऑप्शन है लंबाई द्रव्यमान समय, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान आयतन ऊंचाई और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान वेग और दाब। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लंबाई द्रव्यमान और समय। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन मूल राशि नहीं है। नंबर ए ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है बी बल, सी नंबर में है समय और डी ऑप्शन है विद्युत धारा। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बल जो है मूल राशि नहीं है, बल मूल राशि नहीं होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम घन मीटर बराबर होता है। हमारा पहला ऑप्शन है 1 ग्राम घन सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 ग्राम घन सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 10 पावर -3 ग्राम घन सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 10 पावर -2 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 10 पावर -10 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है तब इसका मान केल्विन में क्या होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों 273 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 100 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 373 केल्विन और चौथा ऑप्शन है 173 केल्विन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 373 केल्विन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर 1 nm बराबर क्या होता है। हमारा पहला ऑप्शन है 10 पावर -6 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 पावर -3 मीटर और तीसरा ऑप्शन है 10 पावर -9 मीटर, चौथा ऑप्शन 10 पावर -12 मीटर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 10 पावर -9 मीटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर और चौथा ऑप्शन है सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा
सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है किलोग्राम प्रति घन मीटर, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम वर्ग मीटर, और तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, चौथा 9 और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तीसरा 9 और चौथा 7। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। अगले क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? एक नंबर द्रव्यमान, दूसरा वेग, तीसरा समय और चौथा विद्युत धारा। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वेग, यानी कि इसमें वेग जो है आधारी राशि नहीं होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कैंडेला, बी रेडियन, सी स्टेरेडियन और डी एम्पियर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1 AMU बराबर होता है। हमारा पहला ऑप्शन है 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻10 kg, तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻4 kg और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। अगला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है। इसका ऑप्शन है समय का, दूसरा ऑप्शन वेग का और तीसरा ऑप्शन है लंबाई का और चौथा ऑप्शन है मात्रक का। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पारसेक लंबाई का इकाई होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। हमारा पहला ऑप्शन है समय का, दूसरा ऑप्शन है मात्रक का, तीसरा ऑप्शन है दूरी का और चौथा ऑप्शन है वेग का। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई होता है। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। समतल कोण अनुपात है। समतल कोण अनुपात है दो दूरियों का, क्षेत्रफलों का, मात्रकों का और समय अंतरालों का। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, समतल कोण जो है वो दो अनुपातों का दो दूरियों के अनुपात होते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मेगावाट बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 10⁻7 वाट, दूसरा ऑप्शन है 10⁻3 वाट, तीसरा ऑप्शन है 10⁻10 वाट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 10⁻7 वाट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ए सेकेंड x गुना है नैनो सेकेंड का तो x का मान है 10⁻15, दूसरा ऑप्शन है 10⁻6, तीसरा ऑप्शन है 10⁻7 और चौथा ऑप्शन है 10⁻18। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 10⁻15। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्मी एक इकाई होती है। फर्मी एक इकाई होती है। पहला ऑप्शन है लंबाई की, दूसरा है मात्रक की, तीसरा है समय की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला नंबर जो है वो हो जाएगा सही जवाब, ए नंबर सही, फर्मी लंबाई की इकाई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रोन इकाई है। नंबर ए मात्रक की, नंबर बी लंबाई की, नंबर सी समय की
और नंबर डी ऊर्जा की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, माइक्रोन लंबाई की मात्रक होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। पहला ऑप्शन 10 पिकोमीटर, दूसरा ऑप्शन 1/10 नैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा तीसरा आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है? पहला ऑप्शन है NMI, दूसरा ऑप्शन है NSI, तीसरा ऑप्शन है ZSI और चौथा ऑप्शन है NPL। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, NPL। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है? फुट जो है वो किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है? FPS पद्धति में, CGS पद्धति में, मोटरिक पद्धति में और SI पद्धति में। तो हमारा ए नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, FPS पद्धति में फुट मापा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ताप का SI मात्रक होता है। नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, नंबर बी केल्विन, नंबर सी डिग्री फ़ारेनहाइट और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर। SI पद्धति में विद्युत आवेश एक आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कोई भी हो सकता है। SI पद्धति में विद्युत आवेश कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया रेखाखंड का एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था, दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। रेखाखंड की लंबाई होगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1.3, 7.2, 8.5 और 5.9 सेंटीमीटर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 5.9 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन SI मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में जो कौन SI मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा पाउंड, तीसरा है किलोग्राम और चौथा सेकेंड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पाउंड जो है वो हमारा SI मात्रक नहीं होता है। पाउंड SI मात्रक नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। न्यूटन इकाई होता है। पहला ऑप्शन है SI पद्धति में बल का, दूसरा ऑप्शन है CGS पद्धति में बल का और तीसरा ऑप्शन है SI पद्धति में शक्ति का और चौथा ऑप्शन है CGS पद्धति में शक्ति का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, SI पद्धति में बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर। SI पद्धति में जूल है। SI पद्धति में जूल है। पहला ऑप्शन है मूल इकाई, दूसरा ऑप्शन है व्युत्पन्न इकाई, तीसरा ऑप्शन है अर्धमूल इकाई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, व्युत्पन्न इकाई। जूल जो होता है व्युत्पन्न इकाई होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रेडियन इकाई है। रेडियन इकाई है। पहला ऑप्शन है समतल कोण का, दूसरा ऑप्शन है घन कोण का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, समतल कोण का। रेडियन समतल कोण का इकाई होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी की मात्रा है। पृथ्वी की मात्रा है। पहला नंबर 6 × 10⁻24 kg, दूसरा नंबर 10⁻20 kg, तीसरा नंबर 4 × 10⁻26 kg और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 6 × 10⁻24 kg। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 36 नंबर। यदि किसी विलयन का द्रव्यमान 10 मीटर है तो यह निम्नलिखित में किसके बराबर है?
पहला ऑप्शन 10 पे पावर माइनस 6 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 10 पे पावर 22 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 10 पे पावर माइनस 9 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 10 पे पावर माइनस 3 ग्राम। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 10 पे पावर माइनस 3 ग्राम। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा। ए नंबर ऑप्शन है 10 पे पावर माइनस 6 सेकेंड, 10 पे पावर माइनस 10 सेकेंड और तीसरा ऑप्शन है 10 पे पावर माइनस 12 सेकेंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 10 पे पावर माइनस 10 सेकेंड। दोस्तों अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।